अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खुश होंगे। अल्लाह आप सभी को खुश रखे। चलिए कुछ काम की बात करते हैं। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में दिन पे दिन मुसलमानों को लेके माहौल बिगड़ते जा रहा है। शिकायत मुझे आप लोगों से बिल्कुल नहीं है। शिकायत तो मुझे हमारे उन कौम के नेताओं से है जो मुसलमानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता को देख लो, मुस्लिम लीडर को, चाहे वो कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो, जो कोई भी नेता हो, क्या किया उसने मुसलमानों के लिए बताओ मुझे। मैं आप लोगों को हकीकत बयान कर रहा हूँ। आज देश में जो मुसलमानों के जो हालात चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने दिल से जो दिल में आ रहा वो बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं हिंदुस्तान के कौन से जिलों में मुसलमानों के साथ में क्या क्या हो रहा है, लेकिन हमारे मुस्लिम लीडर खामोश है। और जो लीडर जो मुसलमानों का हमदर्द है, जो मुसलमानों के बारे में सोचता है, तो हम लोगों ने उसे तो बीजेपी का एजेंट बना के रख दिया है। अरे आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी के जैसा पढ़ा लिखा जानकार माहिती वाला हमारे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, और ना ही असदुद्दीन अवैसी की कोई बराबरी कर सकता है मुस्लिम लीडर। और हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज हमारी कौम के साथ क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। यार अल्लाह ने हम लोगों को दिमाग दिया है सोचने के लिए, आंखें दी है देखने के लिए, तो हम दिमाग से सोचो और आंखें से देखो, आंखें खोल के, कि मुसलमानों के लिए सच्चा लीडर कौन है। ऐसा कौन सा लीडर है जो मुसलमानों की बात करता है हर बार। वो बड़े बड़े चैनलों पे आके मुसलमानों की इंसाफ की बात करता है, हक की बात करता है। जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म होता है उसको वो सामने रखता है और बात करता है और इंसाफ की बात करता है। आवाज़ उठाने वाला एक ही लीडर है, असदुद्दीन अवैसी। अगर आप लोग असदुद्दीन अवैसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो देश के अंदर ऐसे हालात हमारे बिगड़ते जाएंगे। और ये जो हमारे मुस्लिम लीडर है, इन्हीं की वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये याद रखना आप लोगों ने। ये जो लीडर है ना, ये झक मार रहे हैं साले सब के सब। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो हम लोगों को मिलके एक पटरी पे आना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक वही हमारा मुस्लिम लीडर है जो हमारी कौम के लिए सोचता है और लड़ता है। नहीं तो मुसलमान के दूसरे जो लीडर है उनका एक भी वीडियो अगर आपने मुझे बता दिए ना कि ये नेता ने, मुस्लिम लीडर ने ये कहा है मुसलमानों के फेवर में, आपको नहीं मिलने वाला है। असदुद्दीन के हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको कि असदुद्दीन अवैसी ने कितने मुस्लिमों के लिए लड़ा है और बहस की है। और हम लोग चूतिया के जैसा उसे एजेंट कहते हैं, बीजेपी का एजेंट कहते हैं उसे। आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। तुम किसके एजेंट है? तुम तो 1000-500 में बिकने वाले हैं। राष्ट्रवादी को 500 में, 1000 में वोट देते हो अपना, कांग्रेस को 500-1000 में वोट बेचते हो अपना, और एजेंट उसे कहते हो जो मुसलमान का हमदर्द है। अब भी होश में आओ, होश के लड्डू खाओ। हम कानून के दायरे में आके, कानून का सहारा लेके हम हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो लड़िए ना, हक की लड़ाई लड़िए ना, मुसलमानों के लिए लड़िए, आगे आइए, बताइए कि हिंदुस्तान में जहाँ भी अगर मुसलमानों के साथ जुल्म होगा तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक होकर उसकी मदद करेंगे। ये जज्बात पैदा कीजिए, एकता बनाइए, मोहब्बत कायम रखिए। लेकिन हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है। हमारे आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है तो ये एक चिंगारी है, लेकिन ये चिंगारी कब आग बन के, आग के शोले आपके घर तक आएंगे, इसका अंदाज़ आप लगा नहीं सकते। हज़ारों वीडियो आ चुके हैं, हज़ारों वीडियो आरएसएस के, बजरंग दल वालों के, बीजेपी वालों के, जो कह रहे हैं बिंदास कि इस देश से मुसलमानों को काटेंगे। पता नहीं क्या क्या सोच के रखे हैं वो लोगों ने। और हम लोग गफलत की ज़िंदगी जी रहे हो, तुम गफलत की। अगर अभी भी आपके पास में वक्त है, अगर एक नहीं हुए, जो हमारे मुसलमान भाइयों को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, वही तकलीफ़ का सामना आज नहीं तो कल, साल भर के बाद, 2 साल के बाद हमको भी करना पड़ेगा। याद रखना ये बात। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, सब दुश्मनी को भूलिए, मोहब्बत कायम कीजिए, और जहाँ भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए।
और ऐसे सड़े हुए लीडर जो मुसलमानों के नाम पे धब्बे हैं, ये लीडरों की गांड पे लात मार के इनको रफा दफा कीजिए। तो खुद का भला सोचिए, कौम का भला सोचिए। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।